हेलो एवरीवन, टैरेट विद शर्मा शफिका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आज हम रीडिंग करने वाले हैं आपके रिश्ते, जिसके भी साथ आप अपने लव लाइफ में डील कर रहे हैं, उनके साथ आपका प्रेजेंट सिचुएशन और आने वाले टाइम में फ्यूचर क्या होगा, प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन with whom you are dealing with। तो शुरू करते हैं। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, आपके सामने जब भी आएगी आपकी करंट सिचुएशन और फ्यूचर सिचुएशन से रेजोनेट करेगी। फ्यूचर टाइम फ्रेम इवन इसमें हम देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। प्लीज गाइड करिए यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स जो भी अपने लव लाइफ में डील कर रहे हैं, प्रेजेंट में उनके कनेक्शन की एनर्जी क्या है और क्या है इस रिश्ते का फ्यूचर। प्लीज गाइड करिए जिस भी व्यक्ति से मेरे व्यूअर्स इस समय डील कर रहे हैं। कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2, कार्ड नंबर 3, कार्ड नंबर 4, ये है आपके कनेक्शन के प्रेजेंट की एनर्जी, प्रेजेंट सिचुएशन, प्रेजेंट एनर्जी एंड कनेक्शन का फ्यूचर क्या है। तो हम देखने वाले हैं आपके कनेक्शन की प्रेजेंट एनर्जी क्या चल रही है और फिर देखेंगे आपके कनेक्शन का फ्यूचर। सबसे पहली चीज तो आपके कनेक्शन में प्रेजेंट में ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर और आप किसी तरीके के बड़े हार्ट ब्रेक और लॉस से गुजर रहे हैं, धोखे से गुजर रहे हैं। पॉसिबल है कि आपके पार्टनर ने आपको चीट किया, किसी की वजह से आपको चीट किया, क्योंकि यहाँ पर हार्ट ब्रेक की एनर्जी है, चीटिंग एनर्जी है। और आपके पार्टनर इस समय आपको लेकर बड़े ही ज्यादा प्रैक्टिकल बिहेव कर रहे हैं। मतलब ज्यादातर लोगों के पार्टनर्स की ऐसी एनर्जी है कि आपको प्यार नहीं दिखा रहे हैं, आपको रिस्पेक्ट शो नहीं कर रहे हैं, आपको प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं, उल्टा अपने काम में बिजी हैं, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो गए हैं, लॉजिकल हो गए हैं कि जैसे ये आपको जानते ही नहीं है, इनको आपसे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर एक भी कार्ड पॉजिटिव नहीं है, ठीक है। कनेक्शन में प्रेजेंट में कुछ लोगों के हालात बहुत खराब है। कोई ट्रैप्ड सिचुएशन दिख रहा है जिसमें आप फंसे हैं या आपके पार्टनर फंसे हुए हैं, और ये कोई कार्मिक सिचुएशन है जो डेस्टाइंड था कि इतने टाइम के लिए होना ही होना है। इवन यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स की भी एनर्जी है, तो पॉसिबल है कि आपके पार्टनर और आपका झगड़ा हो चुका है, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में ऐसा सिचुएशन है कि यहाँ पर कोई भी फीलिंग, कोई भी इमोशन इस रिश्ते में नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। आपके पार्टनर इस कनेक्शन में जो भी चीजें खराब हुई हैं, अगर उस पर भी कोई एक्शन लेने का सोचें, इनकी एनर्जी को ये देखा जाए हमारे उससे टैरेट से, तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी कि जो भी करें सॉलिडिटी के साथ करें। जो पहले की चीजें थी वो पास्ट में छोड़ते हैं, लेकिन दिस इज द हाई टाइम टू बी वेरी सीरियस। सीरियस होकर ही कुछ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर वुंडेड एनर्जी है, मन खट्टा है आपका भी और आपके पर्सन का भी। रीजन कुछ भी हो, लेकिन आपके रिलेशनशिप में इस वक्त कुछ भी अच्छा नहीं है। प्रेजेंट में या तो इनके कॉन्फ्लिक्ट किसी थर्ड पार्टी के साथ हो रहे हो या आपके साथ हुए हो, बट यहाँ पर धोखे की वाइब्रेशन से पूरी तरीके से खत्म कनेक्शन की एनर्जी है। लेट्स सी आपके कनेक्शन में फ्यूचर में क्या होने वाला है। एस ऑफ वॉन्ड्स, अनएक्सपेक्टेड। नेक्स्ट इज 4 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ एथम्स। ओके, अच्छा, गाइड करिए यूनिवर्स, ये 7 ऑफ एथम्स जो आया है, क्या ट्रस्ट करना चाहिए मेरे व्यूअर्स को अपने पार्टनर्स पे। 9 ऑफ एथम्स, ओके। सो आपके कनेक्शन के फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में एक बड़ी ही बिंदास, धमाकेदार, शानदार नई शुरुआत नजर आती है। एस ऑफ वॉन्ड्स का ही कार्ड आ गया है। बहुत ज्यादा फायर, पैशन आपके कनेक्शन में आने वाले टाइम में क्रिएट होने वाला है। डिवाइन पावर्स कुछ ऐसा करने वाले हैं जिसकी वजह से अनएक्सपेक्टेडली इस कनेक्शन में, बोले तो जहां कुछ भी अच्छा नहीं था वहां पर भी कुछ अच्छा होने की एनर्जी है और कुछ बहुत बड़ा होने की एनर्जी है। यहाँ पर ऐसी वाइब्रेशन है कि आने वाले समय में आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो सकते हैं। इनको बहुत ज्यादा डीप रियलाइजेशन होने वाला है कि इन्हें आपके साथ आगे बढ़ना भी चाहिए और आपको ऐसे ही छोड़ना नहीं है। जब आप इनके और ये आपके हैं तो फिर छोड़ना क्यों है। यहाँ पर ऐसी भी वाइब्रेशन है कि आपके पार्टनर इस कनेक्शन में
एफर्ट्स लगा सकते हैं आने वाले टाइम में। ये जो रिश्ता कहीं खत्म हो गया था, सब बर्बाद हो गया था, वहां पर भी एक रेजुविनेशन की एनर्जी है, रिक्रिएशन की एनर्जी है। इस कनेक्शन में जैसे अपने लेवल पर ये बेस्ट दें और जान डालें। मैंने यहाँ पर ये भी क्लैरिफाई किया कि 7 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, मतलब कि कुछ लोगों के पार्टनर आकर आपको फिर से थर्ड पार्टी में रख के और फिर से भी जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो एनर्जी है वो ऐसी है कि आपके पार्टनर का जेस्चर आपको जरूर मिलेगा आने वाले टाइम में, या आपको लेकर कोई सॉलिड कमिटमेंट भी ऑफर कर सकते हैं जिसके लिए उन्होंने बहुत सोचा हो, लंबे टाइम तक सोचे हैं और प्रिपेयर किया है खुद को, तब जाकर ये कोई जेस्चर आपको करेंगे। जो भी दो तरफा सिचुएशंस रही हैं, जाऊं या नहीं जाऊं, जिसकी वजह से एक बैकआउट एनर्जी में चल रहे थे, तो यहाँ पर वो जो दो तरफा सिचुएशन है वो भी खत्म होगी। और यहाँ पर नजर आ रहा है एक डीप रियलाइजेशन, कौन मेरे लिए है, किसके लिए मुझे स्टैंड लेना चाहिए। इस डीप रियलाइजेशन की वजह से ये अपनी लाइफ में कुछ टॉक्सिक साइकिल्स को एंड करके आपके साथ रीयूनियन को अचीव करेंगे। मतलब यहाँ पर सेफ है टू बी विद दिस पर्सन इन द कमिंग फ्यूचर। कुछ लोगों के पार्टनर वाकई में आपको कोई अपॉलॉजी भी दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर रीयूनियन की ही एनर्जी है। पॉसिबल है कि ये फरवरी का मंथ, 2 दिन 2 हफ्ते, फरवरी स्टार्ट हो ही गई है, कुछ लोगों के कनेक्शन में, या कहूं तो भगवान करे सबके कनेक्शन में पॉजिटिव शानदार चेंजेस लेकर आए, क्योंकि फरवरी मंथ पूरे साल में सबसे ज्यादा यूनियंस कराने वाला मंथ है। ठीक है, यहां पर पुरानी चीजें रिलीज होके नई चीजें बढ़ती हैं आगे, फूल खिलने की एनर्जी है। तो यहां पर क्लियरली नजर आता है कि आपके कनेक्शन में, इस कनेक्शन के फ्यूचर में रीयूनियन की वाइब्स बहुत स्ट्रांग है। अगर आप अपने ही पर्सन के साथ में मैरिड हैं, जिनके साथ कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, तो ये आपकी तरफ आएंगे, आपके साथ फैमिली को बैलेंस करेंगे। और अगर आप इनके साथ मैरिड नहीं भी हैं, तब भी आपके पार्टनर आपके साथ रीयूनाइट होंगे लव पार्टनर की तरह। जो भी इस कनेक्शन में आपने चाहा है इनसे, वो चीजें यहाँ पर एज अ ब्लेसिंग आपको मिलेंगी। ऐसा भी दिख रहा है कि यहाँ तक आने के लिए बड़ी मशक्कत की है आपके पार्टनर ने। पॉसिबल है कि आप लोगों के बीच में कुछ ऐसे डिफरेंसेस हों, या जो रायता फैला हो वो कमिटमेंट को लेकर दिक्कतें आई हो, या फादर फिगर नहीं मान रहे थे। तो यहाँ पर एक क्लैरिटी आप तक आ रही है कि कहीं ना कहीं चीजें प्रोसेस में थी, लेकिन अब उनको बोलते ना कि सामने आने का वक्त आ गया है। तो वही चीजें आपके कनेक्शन में ये रेजोनेट कर सकती हैं। ठीक है, आने वाले फ्यूचर में जो टाइम फ्रेम है मैंने आपको बताया, 2 days 2 weeks, एंड कुछ लोगों के लिए फरवरी मंथ के अंदर कभी भी ये हो सकता है। सो गाइज, ये थी आपके कनेक्शन के प्रेजेंट एंड फ्यूचर की एनर्जीज। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।